नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। संकट में दुनिया कहना मुश्किल, अस्थिरता कब होगी खत्म। एक कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। मोदी साहब ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 को उद्घाटन करते हुए ये कहा है। और इस सत्र में आप देखेंगे बांग्लादेश बांग्लादेश कंबोडिया, पपुआ न्यू गिनी, मोजाम्बिक, मंगोलिया, सेनेगल, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और गुयाना के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया है। ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री ने किया वैश्विक संस्थानों में बड़े बदलाव का आह्वान, चाहे यूएन हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र जो आप देखते हैं सुरक्षा परिषद हो, उसमें सुधार की बात होती है। हम लोग पहले ही इसकी मांग उठाते रहे हैं। सभी देशों की संप्रभुता का आदर किया जाए और विवादों का न्याय संगत व शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। और आप देखेंगे कहा अब हमारा वक्त वक्त आ रहा है और भारत विश्व का नेतृत्व देने को तैयार है। और विकासशील देशों की आवाज आवाज भारत की आवाज, उनकी प्राथमिकता भारत की प्राथमिकता है। और अधिकतर वैश्विक चुनौतियों के लिए ग्लोबल साउथ जिम्मेदार नहीं पर इससे सर्वाधिक प्रभावित है। और 2023 के वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन में प्रधानमंत्री साहब ये सब बातें कह रहे हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विकासशील देशों की प्राथमिकता पर भी चर्चा की गई है। चलिए तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। किसके बारे में? जो विकासशील देश है ना, उन्हीं को चिंताओं को उठाने के लिए इसका एक प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के द्वारा। और 120 देशों को लगभग हम लोगों ने एक तरह से निमंत्रण भेजा हुआ है। चीन सीमा पर स्थिति अप्रत्याशित और सेना प्रमुख कह रहे हैं चीन ने पूर्वी सेक्टर में बढ़ाई सैनिक, उत्तरी सीमा पर जमाव बढ़ा पहले की तरह है। और जनरल मनोज पांडे ने किया अस्वस्थ सीमा पर हालात स्थिर और नियंत्रण में है। सैनिक पर्याप्त संख्या में तैनात तैनात जो किसी भी चुनौती को जवाब देने को तैयार है। डोकलाम में भी चीनी गतिविधियों पर है भारतीय सेना की काफी करीबी ने कहा। और हताशा में टारगेट किलिंग कर रहे हैं आतंकी, ये जनरल पांडे कह रहे हैं। महिलाओं को आर्टिलरी यूनिट में शामिल करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। ये आप देखते हैं कि हमारा पड़ोसी जो चाइना है, एक समय जो अंग्रेजों का हाल था ना विस्तारवादी नीति को लेकर, वही आजकल चाइना का है। जितने भी देशों से इसकी सीमा लगती है सबसे सीमा विवाद बना हुआ है। हमारे लद्दाख वाले हिस्से में देख लीजिए, कुछ समय पहले झड़प भी हुए थे जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए थे। और हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है। और अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए अवैध निर्माण भी करता रहता है और बोलता रहता है कि हमारा हिस्सा है। आरोपितों पर चलेगा हत्या का केस, गृह मंत्रालय ने दिया निर्देश। ये आपने देखा होगा दिल्ली के कंझावाला में जो 31 दिसंबर की रात को जो कार के नीचे घसीट कर अंजलि की जान गई थी ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है। जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार नहीं रहे। ये आप देखिए वरिष्ठ नेता थे शरद पवार। और आप देखेंगे उनका जन्म 1 जुलाई 1947 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे थे और खासकर आप देखिए बिहार की राजनीति में वो काफ़ी सक्रिय रहे। बिहार की राजधानी पटना देख लीजिए आप लोग। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे कि किससे लगती है? नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है बिहार की सीमा। और अगर आप लोग इसकी सीमा यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ठीक है, तो उन्हीं की डेथ हुई है शरद यादव की। पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के घर पर सीबीआई के छापे डले हैं, भारतीय करेंसी छापने के ठेके में गड़बड़ी को लेकर। और सीपीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखिए बंगाल में आयकर आयकर विभाग की छापेमारी में टीएमसी विधायक के घर और फैक्ट्रियों से 11 करोड़ रुपए मिले हैं। ये आप लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल अगर आप लोग चले
तो आप देखिए वेस्ट बंगाल की बात हो रही, कोलकाता इसकी राजधानी है, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका कौन क्या फैला हुआ है? आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। जोशीमठ में गतिरोध खत्म, 2 होटल गिराने का काम शुरू हो गया है। ये आप देख रहे हैं कि जो दरारें पड़ रही हैं ना यहाँ मकान में, कहाँ की बात हो रही है? उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना, नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। तो हम लोग पृथ्वी के साथ काफ़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी का भुगतान भी करना पड़ रहा है। कश्मीर में घटेगी सेना की संख्या, सीआरपीएफ संभालेगी कमान। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं 370 35 से हटा दिया गया और आप देखते हैं कि 2 भागों में बांट दिया गया। और आपका दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। और सीआरपीएफ की बात होती है ना, तो आप देखेंगे कि इससे क्या कहते हैं आप लोग, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात होती है। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। कल से बढ़ेगी ठंड, 0 से नीचे पहुंच सकता है तापमान। अब आप देखिए ठंड का मौसम है तो पड़ेगी। पाक उच्चायुक्त के अधिकारी से महिला का किया यौन उत्पीड़न, पाकिस्तान की बात हो रही है। भाजपा दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी बनी, 18 करोड़ कार्यकर्ता और पार्टी के जिसमें से 3 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो किसी ना किसी पद पर है। और एक क्लिक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारी, सरल ऐप पर भाजपा की 3 करोड़ से अधिक पदाधिकारी का डाटा अपलोड, बूथ स्तर तक के पदाधिकारी से भी रियल टाइम संवाद संभव है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और इस डिजिटल दौर का वो फ़ायदा उठा रही है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। वो आप देखिए कि सोशल मीडिया पर बड़ी अच्छी सी एक्टिव है और जो आपका अपना मुद्दा पहुंचाना होता है बड़े जल्दी से पहुंचा देती है। तो अपग्रेड हुई है, आप लोग कहिए। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। नौकरशाही के जरिए आप पर निशाना साध रहा है केंद्र, ये आप लोगों को पहले भी बोला है। दिल्ली में आप देखिए कि बाकी राज्यों में चुने हुए मुख्यमंत्री के पास जितनी शक्तियाँ होती है ना, दिल्ली में नहीं है उतनी। और इसीलिए आप देखते हैं दिल्ली सरकार और केंद्र और उपराज्यपाल के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। राजधानी से बाहर विज्ञापन पर हुए 163.61 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा गया है ना। दिल्ली सूचना विभाग की सचिव ने केजरीवाल को भेजा रिकवरी का नोटिस, तो उसी को लेकर चल रहा है। फिनलैंड में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर एलजी व सरकार में रार, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को और शानदार बनाने की जगह रोकना शर्मसार है, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, यहाँ के शिक्षा मंत्री। 12 कॉलेजों को समय से अनुदान के लिए सीएम को लिखा पत्र। स्पाइस जेट के विमान में बम की सूचना, ली गई तलाशी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आतंकी अर्शदीप के 2 मददगारों को हिरासत में लिया गया है। गणतंत्र दिवस से पहले आप देखते हैं और गणतंत्र दिवस पर अशांति फैलाने की इन सबकी कोशिश भी रहती है। ट्रायल बाई फायर पर नहीं लगी रोक, ये आप देखें। उपहार सिनेमा अग्निकांड पर बनी जो वेब सीरीज है उसी को लेकर बात हो रही है। एंटी थेफ्ट स्क्वाड एयरपोर्ट पर रोकेगा चोरी की घटनाएं और एयरपोर्ट पर चोरी की घटनाएं रोकने के लिए आई जिला पुलिस में अब चोरी निरोधक दस्ता होगा। नुपुर शर्मा दिल्ली पुलिस ने दिया हथियार का लाइसेंस, ये आप देखिए भाजपा से निष्कासित उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है जिन्होंने आप देखेंगे पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, इसकी सीमाएं केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है। चलिए, दिल्ली में अधिकारियों की लड़ाई से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ जो उपराज्यपाल होता है वो जनता के बीच नहीं जाना होता है, उसे जनता के बीच जनता के प्रति जिम्मेदार कौन रहता है? यहाँ की चुनी हुई सरकार रहती है।
तो उसके पास आप देखिए शक्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। इसके बहुत सारे कारण हैं। विजवासन स्टेशन के नजदीक बनेगा आवासीय और व्यावसायिक परिसर। परिसर से आप देखेंगे 1.24 वर्ग लाख वर्ग भूमि मीटर भूमि को विकसित किया जाएगा। 99 वर्षों के भूखंड को इसके लिए लीज पर दिया जाएगा। 55% हिस्सा भूखंड का आवासीय परिसर के रूप में विकसित होगा। 45% हिस्सा कुल भूखंड का व्यावसायिक परिसर के लिए उपयोग होगा। और 1193 करोड़ रुपए रखा गया है भूमि को लीज पर देने का आरक्षित मूल्य। और 6 फरवरी है ई बिड जमा कराने की अंतिम तिथि। सुल्तानपुरी मामले में जांच के लिए गुजरात से आई टीम। और महिला की हत्या पर शव कब्रिस्तान में गाड़ा। आप देखिए, ये नई दिल्ली ही की बात है। उधार की रकम वापस करने की पाने के लिए एक आरोपी पर लगातार दबाव बना रही थी, ब्याज पर पैसे देने वाली महिला। चलिए, इस तरह की हत्याएं होती रहती हैं। महिला चालक को घायल कर कैब लूटने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार हुआ है, ये दिल्ली में ही। दिल्ली में लॉटरी सीलिंग, सदर बाजार में 16 दुकानें सील हुई हैं। और पुलिसकर्मियों को मिलेगा रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से उतरने का प्रशिक्षण। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने पुलिस का काम जटिल होता जा रहा है, प्रत्येक जवान को हर तरह से तैयार होना पड़ेगा। अलवर में किया गया अत्याधुनिक सुविधा युक्त कमांडो प्रशिक्षण का केंद्र का उद्घाटन। देखिए, ये छोटी छोटी घटनाएं रहती हैं, इनसे हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए। भारत को हमें विकसित देशों में से आगे रखना होगा। और आप देख रहे हैं कि G20 की भी हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 में आप देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, और आप लोग बताइए कि इसमें कितने देश सदस्य हैं। सशक्त भारत दुनिया के लिए कभी भी खतरा नहीं हो सकता है, ये आप देखें केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। और केरल अगर आप लोग देखना चाहें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। साल भर के लिए नियुक्त 3 साल तक विस्तार। 15 साल के अनुभवी विशेषज्ञ बनेंगे प्रोफेसर। दर्जन भर से ज़्यादा विश्वविद्यालय ने निकाली ये भर्तियां। चलिए, अच्छी बात है। मार्च में 40 अफ्रीकी देशों के साथ बड़ा सैन्य अभ्यास करेगा भारत। पर्यावरण में सुधार के लिए भारत दे रहा है विकासशील देशों को तकनीक की मदद। ये आबादी के हिसाब से तय हो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा, भूपेंद्र कह रहे हैं। पर्यावरण सुधार के लिए विकासशील देशों की मदद करें विकसित देश। राम सेतु पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को मिला और समय। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए फरवरी के सप्ताह तक दिया समय। राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के मामले में फरवरी के दूसरे सप्ताह में कोर्ट मामले करेगा सुनवाई। और सुप्रीम कोर्ट की आप लोग देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि राम सेतु यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहते हैं कि भगवान राम इसी के जरिए श्रीलंका गए थे, और ये श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। पाक जलनू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगी। श्रमिकों की सामाजिक सुधार पर G20 देश करेंगे मंथन। हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं ना, कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। फर्जी सूचनाएं फैलाने वाले 6 यूट्यूब चैनल्स का हुआ पर्दाफाश। शिक्षा और चिकित्सा के बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है भारत। हाईवे पर 1298 ब्लैक स्पॉट पर NHAI की नज़र। जोखिम वाले स्थानों को स्थायी रूप से ठीक करने पर जोर। सड़क सुरक्षा सप्ताह में विशेष तौर पर जिम्मेदारी तय की गई। ब्लैक स्पॉट NHAI के लिए कई वर्षों चुनौती रहे। और एक और बात याद रखिए, सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है, वो हमारे लिए चिंता का कारण भी बना हुआ है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक कदम उठाए जा रहे हैं। महादायी नदी जल मुद्दे का समाधान जल्द निकालेंगे, मंत्री शेखावत करें। गोवा और कर्नाटक के बीच चल रहे महादायी नदी जल विवाद के बीच बात हो रही है। इस तरह के नदी जल विवाद हो, सीमा विवाद हो, आप देख रहे हैं कई राज्यों में बने हुए हैं। ये आप लोग गोवा देखना चाहें तो ये गोवा है, पणजी इसकी राजधानी, इसकी सीमा महाराष्ट्र कर्नाटक से लगती है। और ये कर्नाटक है, कर्नाटक सीमा इसकी राजधानी बेंगलोर हो गई, इसकी सीमा गोवा महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल से लगती है। तो यहीं की बात हो रही है। और इस नदी की अगर हम लोग बात करें ना, महादायी नदी,
ये कहाँ से निकलती है ये आप लोग देख लीजिए इसके बारे में। इसे मंडोवी, जिसे महादई या महादेई नदी के नाम से भी जानते हैं, भारतीय राज्य गोवा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। मंडोवी और जुआरी गोवा राज्य की दो प्राथमिक नदियां हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये भीमगढ़ से निकलती है कर्नाटक से और अरब सागर में गिर जाती है। भारत जोड़ो यात्रा, हमारी लड़ाई संघ से है, राहुल गांधी कह रहे हैं। संघ क्या है? ये आरएसएस की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, उस पर आपको कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो सोचा करिए, लिखा करिएगा। पीठासीन अधिकारियों ने माना विधायक का सर्वोच्च उसे कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। ये जयपुर में हो रहा है। कहाँ? राजस्थान में। राजधानी है जयपुर। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। और यहाँ के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का केशवानंद फैसले को गलत बताना सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा हमला है। कांग्रेस, कल आप लोगों ने देखा होगा कि 1973 का जो केशवानंद भारती केस था ना, फैसला था ना, उसी को लेकर जो टिप्पणी की गई उस पर बात हुई थी। और एक केशवानंद भारती के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कल। और हम लोग क्या करेंगे, पूरी एक आप देखेंगे कि क्लास ही इस पर रख लेते हैं, टाइम मिलने दीजिए। और इसमें कहा गया था, साफ कह दिया गया था कि देखिए आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के एक तरह से आधारभूत ढांचे में वो संशोधन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब ये है, इस फैसले में ये कह दिया गया कि मान लीजिए कि आपकी एक मकान आपका खड़ा हुआ है, तो उसकी नींव जो खड़ी हुई है, आप ऊपर कई मंजिल बना सकते हैं, लेकिन नीचे नींव में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। तो उसी तरह से संविधान की जो मूल भावना है, मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। बिहार में जो राजद मंत्री अपने विवादित बयान पर कायम, नीतीश बोले जानकारी नहीं। ये आप देखें, रामायण और मनुस्मृति पर दिया था इन्होंने विवादित स्मृति। और आप लोगों को बता दूं, देखिए मनुस्मृति है वो हमेशा विवादों में बनी रही है। आप देखिए इसका विरोध किसने, हमारे पहले कानून मंत्री, संविधान के पिता भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी किया था। बिहार में खाद की कालाबाजारियों का बड़ा रैकेट, सुधाकर सिंह कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि आरजेडी के दोनों विधायक हैं और ये काफ़ी घिरते भी जा रहे हैं। संसद में चीन पर चर्चा चाहती है कांग्रेस। ये भाजपा सांसद ने विवेकानंद से की पीएम की तुलना। ये आप देखते हैं कि कल विवेकानंद साहब का जन्मदिन था, भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं उनके जन्मदिन को। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का ट्विटर हैंडल हैक हुआ है। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। वोटिंग प्रोटोटाइप बैठक से पहले कांग्रेस की चर्चा। त्रिपुरा में कल्याणकारी योजनाओं का नया इतिहास। आप देखेंगे त्रिपुरा में चुनाव होना है और अगरतला इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसे बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरे हुए है। क्या? 3 तरफ से घेरे हुए है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। इसकी सीमा आप देखेंगे असम से लगती है, मिजोरम से लगती है। और मानेक शाह यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अभी। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल है। पीएम की आलोचक टीएमसी सांसद महुआ बनी चाय वाले। ये आप लोग देख लीजिए, काफी तीखी टिप्पणी करती हैं। बिहार की राजनीति में कल से घुलेगी मकर संक्रांति, भोज की मिठास। ये आप सभी जानते हैं। ये आप लोगों को मालूम है कि मकर संक्रांति आ रही ना, उसी की बात हो रही है। हरियाणा भाजपा की मिशन 2024 का खाका तैयार, कई सांसदों की टिकट पर तलवार। ये आप लोगों को मालूम है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और कई इनके जो सहयोगी दल थे वो छोड़कर इन्हें चले गए हैं भाजपा को। तो आप सभी जानते हैं कि अब ये अकेले पड़ते जा रहे हैं और विपक्षी एकता होती है तो इन्हें नुकसान बहुत देखने को मिलेगा। तो उसी का अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में एक खासियत आप लोग देखते हैं, वो 365 दिन 24 घंटे 7 दिनों काम करने वाली पार्टी है। ये तो आप लोग भी मानेंगे। एक चुनाव कहीं खत्म होता है, आप देखते हैं दूसरे चुनाव में वो लोग लग जाते हैं। इसका उन्हें फायदा भी मिलता है। विष्णुगाड़ पन बिजली परियोजना से नहीं आई जोशीमठ में दरार, केंद्र सरकार कर रही है।
वही जोशीमठ में जो दरारें आई हुई हैं, भूस्खलन हो रहा है ना, उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि सब बातें हो रही हैं। प्रभावितों को मिलेगा अधिक से अधिक मुआवजा, या यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। लेकिन कितना भी आप देखिए मुआवजा कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अपनी ज़मीन जहाँ वो ज़िंदगी भर रहे हो उसे छोड़ पाना मुश्किल होता है। केजरीवाल अखिलेश को साथ ले कांग्रेस के विरोध में हुए केसीआर, ये आप लोगों को मालूम है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी को लेकर सब चल रहा है, राहुल गांधी के द्वारा चल रही है ना। नोटबंदी जीएसटी ने बर्बाद किए छोटे व उद्यम उद्योग, ये राहुल गांधी की टी शर्ट धोने के लिए साथ चलती है टीम, देख लीजिए, ये सब आप देखते हैं, आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहता है। शिवाजी ऐतिहासिक काल से हमारे आदर्श हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं। राहुल गांधी की याचिका पर अब दूसरी बेंच में होगी सुनवाई। झारखंड कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई। स्वयं को अलग करते हुए मामलों की दूसरी बेंच आप देखिए। चलिए, नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक को लेकर सस्पेंस, ये आप देखिए बीजापुर जगदलपुर में आप देख रहे हैं, ये नक्सल हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखेंगे कि इनका अलग रास्ता है, इन्होंने अपना लिया। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल की नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था, और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, और इसी कारण से नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और देखिए एक और बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे नक्सलवादी अपना रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम में भी जुड़ चुके हैं। हिमाचल में ओपीएस के साथ एनपीएस में रहने का विकल्प देगी सरकार, ये आप सभी जानते हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफ़ी चुनावी मुद्दा भी बना था, कांग्रेस की सरकार भी बन चुकी है। हिमाचल की शिमला और धर्मशाला राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेगी। बस्तर रेल पर सांसदों ने खोला मोर्चा, जवाब ना दे पाए रेलवे अफसर। उत्तर प्रदेश में मदरसा छात्रों की स्कॉलरशिप में करोड़ों के घोटाले पर कोर्ट सख्त हुआ है। मुंबई की कोर्ट ने ममता बनर्जी को जारी किया सम्मन को किया निरस्त, राष्ट्रगान के अपमान को लेकर आप देख रहे हैं। और सब अब चलते रहते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा। एक पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर रोक, हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक, आप लोगों ने इंदिरा साहनी बना केस सुना होगा, उसमें 50% सीमा रखी गई है आरक्षण की, लेकिन कई राज्यों में आप देखते हैं कि 76% पहुंच जा रहा है, 79% पहुंच जा रहा है। फिर आप देखते हैं वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है, निरस्त कर देता है। ये सब राजनीतिक ड्रामा रहता है, और आरक्षण सबसे विवादित मुद्दों में से एक है, आप सभी जानते हैं इस बात को, तो इस पर बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। और ये शरद यादव जिनकी डेथ हुई है ना, वो कई आप देखिए मंत्री पद पर भी रहे हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बंगाल से गिरफ्तार आतंकी दिल्ली में दंगे व हमले की रच रहे थे साजिश, देश भर में घटिया खिलौना बेचने वाली प्रमुख कंपनियों पर छापा। पंजाब की महिला प्रोफेसर का आरोप पाक उच्चायुक्त में अधिकारी ने किया, ये आप देखिए उसी की बात हो रही है। सीबीआई को मिली जनार्दन रेड्डी की संपत्ति सील करने की अनुमति, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रेड्डी की करीब 219 नई संपत्तियों का पता लगा है, और पूर्व मंत्री रहे हैं जनार्दन। बंगाल में प्रोफेसर की नौकरी छीनने के विरोध में उतरे शिक्षाविद। अंबानी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। बाकी हमले से अलग अलग स्थानों पर 2 की मौत महाराष्ट्र में। सिख फौजियों के लिए हेलमेट खरीदने का विरोध, बेटे का शव लेकर कार्यालय पहुंचे सिपाही ने जड़े आरोप, मिला 1 महीने का अवकाश। पत्नी और बच्चों को देख के लिए अधिकारी से मांगी थी। जमानत को ले पुलिस की अर्जी पर विमान यात्री शंकर को नोटिस दिया गया। देखिए, जो महिला सहयात्री पर पेशाब करने का आरोपी है ना, उसी की बात हो रही है। तृणमूल विधायक के करीबी ने कबूला, उनके लिए जरिए 100 करोड़ की वसूली हुई थी। ये आप लोग देख रहे हैं, शिक्षा नियुक्ति को लेकर घोटाला हुआ पश्चिम बंगाल में, बाकी राज्यों में भी हो रहे हैं। अच्छी तरह से जांच हो तो वहाँ भी मालूम चले, क्योंकि हर राज्य में आप देख रहे हैं कि जैसे तैसे पेपर होता है, मालूम चलता है आउट हो गया, मालूम चलता है उसमें धांधली हो गई, तो ये सब चल रहा है। तटरक्षक बल को मिला नया स्वदेशी जहाज कमला देवी, बड़ी समुद्री सुरक्षा। और हर तरफ से आप देख रहे हैं कि हमें समुद्र से, चाहे वायु से, चाहे थल से यानी कि सीमा से, हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होता है।
और युद्धपोत निर्माता रक्षा PSU गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया इसका निर्माण। और समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया इसका नाम। चलिए अच्छी बात है। और आधुनिक उपकरणों व सेंसर से लैस है जहाज। GRSC ने गुआना के लिए बने यात्री जहाज को किया रवाना, यानी कि गार्डन रिच रिपब्लिकन एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। और पहली बार किसी भारतीय शिपगार्ड ने दक्षिण अफ्रीकी देश को जहाज का किया है निर्यात। जहाज के निर्माण के लिए गुआना सरकार के साथ जनवरी 2021 में हुआ था करार। ये अच्छी बात है, अगर हम लोग दूसरे देशों को कुछ बेचते हैं तो इसमें खुशी की बात है कि हम लोग इस स्थिति में पहुंच चुके हैं किसी को कुछ देने की। अनुष्का शर्मा ने बिक्री कर विभाग के विरुद्ध दायर की याचिका। ये आप देख रहे हैं कि उन पर टैक्स को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती को लेकर। चलिए, पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के घर आप देख रहे हैं जी छापा पड़ा है। कश्मीर में घटेगी सेना की मौजूदगी, आपको बताया ना उसी। छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष पूर्व प्रकाशित एकांकी को बिना अनुमति पाठ्यक्रम में किया शामिल राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने। ये मामला क्या है? मामला यह है कि भगवा वस्त्रधारी साधु पर आधारित सचित्र पाठ पढ़ाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली ने आपत्ति दर्ज कराई है। न्यास ने SCERT से इस पाठ को हटाने और लेखक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और आपको बता दूं कि किताब के पाठ 25 में पेज क्रमांक 130 से 131 में चमत्कार शीर्षक से प्रस्तुत पाठ में साधु की वेशभूषा में एक कपटी व्यक्ति पात्र परिचय दिया गया है और पठन पाठन के शिक्षक संकेत दिए गए हैं, और जिसमें कहा गया कि साधु के वेश में ठगों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। विद्यार्थियों को बताएं कि समाचार पत्रों में ऐसे लोगों के द्वारा ठगी करने की घटनाएं आमतौर पर प्रकाशित होती रहती हैं। आप देखते हैं कि आजकल किसी की भी भावनाएं को ठेस पहुंच जाता है, कुछ भी बोलिए आप। पश्चिमी सिंहभूम में फिर IED ब्लास्ट, 3 जवान जख्मी हुए। पश्चिम बंगाल में पश्चिम सिंहभूम जिले की बात हो रही है। आतंकी संगठन लॉन वुल्फ के पोस्टर जारी करने वाला पकड़ा गया। पहलगांव और बारामूला के इलाके में बीते वर्ष मिले थे ये पोस्टर। कर्नाटक के बंटवाल में बजरंग दल के कार्यकर्ता का सब मिला। दोषी सांसद की अपील पर अगले हफ्ता की सुनवाई। केंद्रीय मंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता PM सईद के दामाद मोहम्मद सली की हत्या के प्रयास के मामले में अर्चना नांग का 3.64 करोड़ का मकान जब्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लेडी ब्लैकमेल अर्चना नांग की बात हो रही है। और ED की बात होती है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय करना। सरकारी योजनाओं को सही राह दिखा, 1.5 वर्ष में बदली छवि। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तलसेरा ग्राम पंचायत की प्रेरक कहानी। विकास कार्यों के लिए ना अतिरिक्त धन मांगा, ना निजी धन व्यय किया। तो आप देखिए, कहते हैं ना कि वो अगर पंचायतें चाहे, सरपंच चाहे, प्रधान चाहे, तो आप देखिए 90 से 95% समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अधिकतर सरपंच भ्रष्टाचार में ही लिप्त होते हैं, अपने कमाने पर ही जोर देते हैं। ये आप लोग संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा आर्टिकल को। और एक बात और याद रखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, अन्य न्यूज़पेपरों के आर्टिकल को, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। चुनौतियों से जूझते लोकतंत्र। बीते दिनों ब्राजील की संसद यानी कि कांग्रेस में उपद्रव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और इससे पहले कड़वाहट भरे चुनाव अभियान में करीब 2 महीने बाद मामूली अंतर से बनी सरकार के दौर में ब्राजील में चीजें सहज होती दिख रही थी। और इस महीने जब लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति की शपथ ली तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर ब्राजील के पुनर्निर्माण का वादा किया। और साथ ही उन्होंने अपने पूर्ववर्ती और प्रतिद्वंदी जोइस बोल्सोनारो पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा था कि हम उन लोगों के विरुद्ध प्रतिशोध का कोई भाव नहीं रखते जिन्होंने देश पर अपनी निजी और वैचारिक एजेंडे थोपने का प्रयास किया है। लूला ने यह भी कहा है कि हम विधि के शासन की सत्ता सुनिश्चित करेंगे। और उस समय बोल्सोनारो के समर्थक की ओर से हिंसा की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि तब ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ, लेकिन वह तूफान से पहले की शांति साबित हुई। लूला के शपथ ग्रहण के करीब हफ्ते भर बाद बोल्सोनारो समर्थकों ने ब्राजील झंडा थामकर राजधानी ब्राजीलिया स्थित संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति आवास जैसे लोकतांत्रिक प्रतीकों पर धावा बोल दिया।
मामला इतना गंभीर हो गया कि सरकार को महत्वपूर्ण स्थल 24 घंटे के लिए बंद करने पड़े और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की को तैनात करना पड़ा। लूला ने प्रदर्शनकारियों के संसद तक पहुंचने के लिए सुरक्षा कर्मियों को आड़े हाथों लिया और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों में ब्राजीलिया के पूर्व जन सुरक्षा प्रमुख एंडरसन टोरेस भी शामिल है और इस घटनाक्रम से ब्राजील के अस्थिर लोकतांत्रिक ढांचे को दर्शाने का ही काम किया है। इस पूरे फसाद की जड़ अक्टूबर में हुए तल्ख चुनाव से हुई थी और जिसमें देश का इतना ध्रुवीकरण कर दिया गया कि यह देश उससे उपजे संकट को सुलझा नहीं सका और बेहद करीबी मुकाबले में लूला ने 50.8% मतों के साथ सत्ता हासिल की और उनके प्रतिद्वंदी को 49.2% मत मिले थे और ब्राजील के इतिहास में यह सर्वाधिक ध्रुवीकरण वाला चुनाव सिद्ध हुआ। लेकिन बोल्सोनारो ने कभी आधिकारिक रूप से हार स्वीकार नहीं की। वह मतदान प्रणाली को लेकर ही भी संदेह प्रकट कर चुके हैं। उनके तमाम समर्थकों को भी उनकी हार गले नहीं उतर पाई। उन्हें लगा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। ब्राजील में वाम और दक्षिण के बीच विभाजन दिखना बहुत सरल है, किंतु आज बुनियादी भ्रंश रेखा यह दिखाती है कि ब्राजील की तकरीबन आधी आबादी लूला की जीत से प्रभावित नहीं और उनकी सोच यही है कि ब्राजील के लोकतांत्रिक संस्थानों में उनका कोई प्रतिनिधित्व रह गया है और बात व्यापक सांस्कृतिक विभाजन तक पहुंच गई है, जहां बोल्सोनारो के तमाम समर्थक उन्हें ईश्वर, मातृभूमि और परिवार जैसे मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का श्रेय देते हैं और नेतृत्व में इस विभाजन की खाई को और चौड़ा ही किया है। यूं तो बोल्सोनारो ने दंगाइयों की निंदा की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को भड़काने की जिम्मेदारी नहीं ली है। पूरे प्रकरण में सार्वजनिक रूप से सामने आने में भी 6 घंटे लगा दिए। लूला ने बोल्सोनारो पर आरोप मरते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति के तमाम भाषणों ने इसे भड़काया है। अनुमान से कहीं ज्यादा करीबी चुनाव परिणाम ने कई वर्गों में उस धारणा को मजबूत किया कि लूला की जीत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसे दुरुस्त करने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी किया जाना चाहिए। देखिए, हमारे देश में भी आप देखते हैं कि चुनाव होता है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है। आप लोगों को मालूम है कि आप देखिए कि अभी भी 37 से 38% जाति यानी कि समुदाय का ही आप देखेंगे क्या जनता का वोट मिला है बीजेपी को और प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी साहब। आप देखिए कि उनके खिलाफ ही कितनी 67 से 68% जनसंख्या उनके खिलाफ, यानी कि उन्होंने किसी और को वोट दिया है। लेकिन आप देखते हैं कि उनका चुनाव होने के बाद सभी उन्हें अपना प्रधानमंत्री मानते हैं। तो आप सोचिए कि इसी तरह की स्थिति बन रही है। यहाँ वो राष्ट्रपति नहीं मानने को तैयार है, वो कह रहे हैं कि हमारा अलग ही उन्होंने एक तरह से समझ लिया। तो उसी को लेकर बवाल हो रहा है और इसे आप देखेंगे, इस प्रकरण ने 2 वर्ष पहले ट्रंप समर्थकों द्वारा अमेरिकी संसद में किए गए उपद्रव की यादें ताजा कर दी हैं। ट्रंप के कुछ समर्थकों की भी अफवाहों के माध्यम से ब्राजील में इस संकट को और बढ़ाने में भूमिका रही है। यह ब्राजीली लोकतंत्र के समक्ष समीक्षा का समय है। संस्थान स्वाभाविक रूप से नाजुक होते हैं, उनकी निरंतर निगरानी आवश्यक होती है। कारगर बने रहने के लिहाज से राजनीतिक लोकतंत्र सबसे कठिन संस्थागत ढांचा होता है, क्योंकि इसमें भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। तानाशाही शासनों में ऐसा जुड़ाव नहीं होता था। वहाँ एक सुगठित नौकरशाही सब कुछ प्रबंध करने में पर्याप्त होती थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी नौकरशाही की सबसे बड़ी मिसाल है और जो समय के साथ और प्रभावी होती गई है। किंतु लोकतंत्र और उसके संस्थानिक कड़ी मेहनत की मांग करते हैं और उन्हें भरोसे के मानवीय मूल्यों, आस्था, विश्वास और दायित्व भाव के साथ पोषित करना पड़े। हालिया हिंसा के बाद ऐसा सुझाव देना आसान है कि ब्राजील एकजुटता के लिए आगे आए, लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि मौजूदा विभाजन के दौर में यह कैसे संभव होगा कि अराजक तत्वों पर निश्चित रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लूला को बोल्सोनारो समर्थकों तक पैठ बनाने के लिए कुछ ठोस कदम अवश्य उठाने होंगे। जो देश की आबादी का करीब आधा हिस्सा है, उसमें से तमाम को किसी युक्ति से भले ही साधा जा सकता है, लेकिन उसकी संभावना कम ही है कि देश में कि वे लूला को अपने रहनुमा के रूप में स्वीकार करें। अपनी जीत के तुरंत बाद लूला ने देश को एकजुट करने का वादा किया था। वह 21.5 करोड़ नागरिकों की सेवा को तत्पर रहेंगी, ना कि केवल उन्हीं लोगों की जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। हालिया घटनाएं यह दर्शाती हैं कि इन मामलों में कथनी आसान थी, लेकिन करनी खासी मुश्किल। और ब्राजील की जनता केवल राजनीतिक रूप से भी विभाजित नहीं है, उसमें बुनियादी सामाजिक ध्रुवीकरण भी प्रत्यक्ष है। यह नीतियों में प्रतिबिंबित भी हो रहा है। ऐसे में लूला के समक्ष चुनौतियां खासी कड़ी हो गई हैं और जिसमें उन्हें एक
तरह से राष्ट्र का नए सिरे से निर्माण करना है। और ब्राजील का घटनाक्रम अन्य लोकतंत्रों के लिए भी एक सबक है कि उन्हें अपनी लोकतांत्रिक सफलता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः लोकतंत्र का अस्तित्व बचाए रखना और लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं, अन्यथा देर सवेर ब्राजील जैसी हालत उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। आप देखिए, इसे उदाहरण के जरिए आप समझिए, हमारे देश में आप देखिए बीजेपी को वोट देने वाली जो जनता है वो एक गुट हो जाए और दूसरी उसके विपक्ष में जो वोट देती है, जो आप देखते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देती है, वो कहे कि हम प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं और कुछ गड़बड़ी हुई है। तो आप सोचिए कि एक बड़ी आबादी है, ये हमारे देश के लिए खतरा बन सकती है और चिंता बन सकती है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारा जो चुनाव आयोग है एक संवैधानिक संस्था है, और भले ही आप देखिए राजनीतिक पार्टियां उठाती रहे कुछ भी, लेकिन आप देखते हैं कि वो निष्पक्ष संस्था है। और जब उस पर आप देखते हैं कि कुछ होता है तो इसीलिए चिंता भी जताई जाती है। अगर आप देखिए चुनाव आयोग पर से भरोसा उठ जाए जनता का, तो लोकतंत्र का कोई वोट देने ही नहीं निकलेगा। उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, हमारे यहाँ कम वोटिंग हो रही है, तो कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई कि हम वोट किसी को और देते हैं और कहीं और जाता है वोट। तो इसलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है, कई और हमारे जो विद्वान रहे वो भी कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग को आगे आकर उसके ऊपर जो आरोप लगे उसे सफाई देनी चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आप देखते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद के चुनाव होते हैं यही करवाता है। आबादी का स्वरूप बिगाड़ती घुसपैठ। राज्य यदि केंद्र का सहयोग नहीं करेंगे तो घुसपैठ तस्करी पर नियंत्रण पाना असंभव है। ये आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं यहाँ से आप देखते हैं कि हम लोग अनुमति भी नहीं देते हैं, फिर भी लोग हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं। तो उसी को लेकर लिखा जा रहा है, देख लीजिएगा। संस्कृति और संस्कार, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि संस्कारों का तो सूखा ही पड़ा हुआ है, संस्कृति से दूर हटते जा रहे हैं। विशेषज्ञता का सम्मान, अपने अपने क्षेत्रों में जो विशेषज्ञता रखने वाले है ना, उन्हें प्रोफेसर जो बनाने की बात हो रही है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। संस्कार का संकट देख लीजिए। न्यायिक तंत्र में पिछड़ों की भागीदारी, लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रभावी न्यायपालिका जरूरी है, इस पर सभी का विश्वास बना रहना भी आवश्यक है। और न्यायपालिका पर भी आप देखते हैं कि जब सवाल खड़े होते हैं तो न्यायपालिका सामने आकर जवाब भी देती है, क्योंकि यही दो है। आप देखें, क्योंकि आप देखिए उनका किसी जनता पर, किसी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं रहता है, जनता का भरोसा रहता है चुनाव आयोग, न्यायपालिका पर। आप देखते हैं किसी के साथ कुछ भी होता है अत्याचार, तो वो कहता है मैं अपने सर्वोच्च अदालत पर भरोसा है, हमें न्यायालय पर भरोसा है, अदालत पर भरोसा है। मंदी के दुष्प्रभाव से दूर रहेगा भारत। विश्व बैंक ने मंगलवार को जारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 6.6% की दर से आगे बढ़ेगी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 6.9% की वृद्धि अनुमान से थोड़ा कम है। वित्त वर्ष 2022-23 में वैश्विक वृद्धि दर घटकर 3 दशक के तीसरे निचले स्तर पर पहुंच सकती है। इस बीच ऐसे अनेक संकेतक भी सामने आ रहे हैं जो यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत पर वैश्विक मंदी का आंशिक दुष्प्रभाव ही रहेगा। वर्ल्ड बैंक हो या इस तरह के अन्य संगठन हो, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान देता है। दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आप लोगों को। और देखिए कोरोना महामारी ने काफ़ी अर्थव्यवस्थाओं को चौपट किया है, उसमें से हमारी भी अर्थव्यवस्था आप देखते हैं कि शामिल थी। हमारे लिए आर्थिक संभावना का वर्ष है। अब देखिए हम लोग कितना फायदा उसका उठा पाते हैं। ठहराव का मौसम, खरी खरी, चलिए तंज का सज आता है। आप देखेंगे कि हमारा देश अच्छे दौर से गुजर रहा है अगर फायदा उठा सके, क्योंकि युवा जनसंख्या हमारे देश में काम करने की स्थिति में है। और दूसरी बात आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा बाजार भी है, तो बाजार जहाँ होता है उसकी स्थिति तो अच्छी होने की संभावना ही रहती है उस देश की। इस बाजार का हम लोग फायदा उठा पाते हैं या नहीं। एक दूसरे के किले पर नज़र आप देखें, झारखंड को लेकर हो रही बात, और झारखंड आप देखें तो इसकी रांची इसकी राजधानी है और बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़
उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नशे के काले बाजार पर प्रहार। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। यह बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, जिसका समाधान होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि कई जगह से ड्रग्स भी पकड़ी जा रही हैं, कई हजार करोड़ रुपए की। आप देख रहे हैं ईवी का हब बनने की राह पर भारत। टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा ने कहा है, अपने देश जैसा माहौल कहीं और नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक जो आप देख रहे हैं आजकल वाहन आ रहे हैं ना, उन्हीं के लेकर बात हो रही है। 2024 के आखिरी तक देश में सड़क दुर्घटना में 50% की कमी लाई जाएगी, गडकरी साहब कर रहे हैं। और आप देखते हैं सबसे अच्छा काम कोई कर रहा है अगर मंत्रियों में, तो नितिन गडकरी साहब है। हर कोई इनकी आप देखते हैं कि तारीफ करता है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे तेजी से बढ़ता ब्रांड बना महिंद्रा। और आप देखो दक्षिण अफ्रीका से हमारे गांधी साहब का भी संबंध रहा है। 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से ही आए थे 9 जनवरी को, इसलिए प्रवासी दिवस आप लोग मनाते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका है और ये आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, यहाँ देखने को मिलेगा। मारुति की जिप्सी का नया अवतार जिमनी लॉन्च हुआ है। और हाइड्रोजन फ्यूल वाली यूनिक 7 पेश की गई है। हाइड्रोजन को आप लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। कार में सोलर के साथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग की मिलेगी सुविधा। 18 माह बाद कंपनी इस कार को करेगी लॉन्च और 14 की क्षमता की लगी है बैटरी। 250 किलोमीटर तक चल सकेगी एक बार फुल चार्ज में। इससे आप देखिए पर्यावरण के अनुकूल है ये, लेकिन इसमें भी कई चुनौतियां हैं। डीजल की चोरी रोकेगा डेटम एटीएम और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में बिना बदलाव ईवी डेटम करेगा वाहन चार्ज। खुदरा महंगाई में राहत का सिलसिला जारी है। ये 10 लाख टन अरहर दाल आयात होगी। आयात का मतलब हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं। इन्फोसिस का शुद्ध लाभ 13% बढ़कर 6,586 करोड़ रुपए हो गया। आपसी सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे भारत और अमेरिका। एससीएल को तीसरी तिमाही में 4,096 करोड़ का लाभ हुआ है। यूक्रेन और रूस के बीच आप लोग देख रहे हैं कि युद्ध भी हो रहा है और ये युद्ध लंबे समय से चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहीं को लेकर बात हो रही है, आप देखेंगे। और यूक्रेन में हो रही मोर्चेबंदी, भीषण लड़ाई की आशंका। रूस ने यूक्रेन में 30 अतिरिक्त यूनिटें तैनात की हैं। गुलाम कश्मीर में हो सकता है रोटी के लिए दंगा। देखिए जो आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान के कब्जे में है ना जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, उसी की बात हो रही है। आप देखते हैं लद्दाख का हिस्सा है अब, ठीक है। पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री परवेज इलाही से प्राप्त किया विश्वास मत। पाकिस्तान में पाक ने भारतीय सामग्री प्रसारित करने वाले केवल ऑपरेटरों पर कार्रवाई की है। आईएस ने ली काबुल में हमले की जिम्मेदारी। और अमेरिका में एफएए पर साइबर हमले के साक्ष्य नहीं मिले हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन पर पाकिस्तान ने दी सफाई, लंदन हवाई अड्डे पर यूरेनियम युक्त कार्गो कराची का नहीं था। फ्रांसीसी प्रकाशक ने हैरी संस्मरण की 130,000 नई प्रतियां छापी। मेलबर्न में आप देखेंगे स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए बलूचिस्तान में पाक ने बीते वर्ष 195 की जान ली और 629 को गायब किया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के लिए यूएई ने तेल कंपनी प्रमुख को नामित किया है। और यूएन की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात होती है। किसकी बात होती है? संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इस तरह के संगठनों के बारे में आप लोगों को याद रखना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आप लोगों को। 193 सदस्य देश है, 2 पर्यवेक्षक राज्य भी इसमें शामिल है, आप देखेंगे। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज। अब तक आप देखेंगे कि 48 लोगों की मौत हुई है। ये आप देख रहे हैं कि अपनी सरकारों के प्रति भरोसा ही नहीं रह रहा है लोगों को। जर्मनी में गांव बचाने के लिए अनोखा प्रदर्शन। ये पर्यावरण की रक्षा के लिए जर्मनी के लोए तेजे रथ गांव में आप देखेंगे कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने टी हाउस में खड़े होकर अनोखा प्रदर्शन किया है। ईस्टर संडे हमले के भारत के अलर्ट पर कार्रवाई में विफल रहे अधिकारी।
2019 में आप देखे जो हुए थे श्रीलंका में, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखते हैं खेल का क्षेत्र है, एक ओवर भी ले लिया करिएगा। कुलदीप ने फिर मनवाया लोहा। भारत ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया, सीरीज में 2-1 की बढ़त मिली है। और लीग में IPL जैसे लोगों के इस्तेमाल से BCCI नाराज हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, आप देखेंगे। और BCCI की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया की बात होती है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो दिसंबर 1928 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और रोजर बिन्नी इसके कौन है, आप देखेंगे कि अध्यक्ष है। सर्जरी के बाद कुछ देर के लिए खड़े हुए ऋषभ पंत। आप देखते हैं एक सड़क दुर्घटना में इन्हें चोट आई थी ना, उसी की बात हो रही है। स्पेन के रोज भारतीय टीम को रहना होगा सतर्क। ये विश्व कप हॉकी हो रहा है ना, आप देखते हैं कि बिरसा मुंडा स्टेडियम में, कहाँ, उड़ीसा में हो रहा है, तो उसी की बात हो रही है। देखिए उड़ीसा, चलिए भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी सीमा आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है और आंध्र प्रदेश से लगती है। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे कि राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो गणेशी लाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। और हॉकी वर्ल्ड कप की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि हर 4 साल में होता है। अभी 2018 में हुआ था, अब 2022 में हो रहा है। उद्घाटन हुआ था 1971 में, इसका 1971 से हो रहा है, ठीक है। महिला IPL फ्रेंचाइजी का ऐलान 25 जनवरी को संभव है। अब आप देखते हैं कि महिलाएं भी IPL खेलेंगे। फाइनल में भिड़ सकते हैं जोकोविक और नडाल। ये 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच और उनसे एक खिताब ज़्यादा जीत चुके राफेल नडाल को ऑस्ट्रेलियन ओपन ड्रा में अलग अलग हाफ मिला है। एस्पेनोल मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब UPCA में भी अपनी T20 लीग लाएगा उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ। लियोन मेसी के गोल से PSG की जीत हुई है। विश्व कप के बाद पहला मैच खेल रहे लियोन मेसी के दमदार पर प्रदर्शन से पेरिस सेंट जर्मन में फ्रेंच लीग मुकाबले में एंजर्स पर 2-1 की जीत दर्ज की है। नई चुनौतियों के लिए रणनीति नए साल के साथ नई उमंग रहती ही है। चलिए तो ये भी देखते रहा करिएगा। पिछले साल हिंदी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 11,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और ट्रेड विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। और हिंदी मूवियाँ पिट भी काफ़ी रही हैं। आज दुनिया की सबसे लंबी यात्रा पर रवाना होगा MV गंगा विलास। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया की सबसे लंबी यात्रा पर निकलने वाले रिवर्स कोच MV गंगा मिशन विलास को रवाना करेंगे। कोच 52 दिन में करीब 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर डिब्रूगढ़ पहुंचेगा बनारस से। रामराज के विचार का वैश्विक केंद्र होगा श्री राम मंदिर, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। आप देखते हैं कि भव्य राम मंदिर आपका अयोध्या में बन रहा है, उसी की बात हो रही है। स्वामी शताब्दी समारोह में ई-रिक्शा चला रहे गुजरात के पूर्व मंत्री। उत्तराखंड में लेखपाल भर्ती पर पेपर लीक हुआ है, देख लीजिए। कहा है ना मैंने कि जैसे तैसे पेपर होता है, बालू चलता है, पेपर लीक हो गया। यानी कि जो मीडियम परिवार है उन्हीं के बच्चे तैयारी करते हैं, और आप देखते हैं गरीब होते हैं जो, उनका दर्द कैसे समझ पाए। रुपये में गिरावट पर मुआवजा का टॉप अप नहीं करेगा यूनियन कार्बाइड करें। ये भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप लोगों से पूछा था मैंने सवाल, और ये कब हुई थी, और इससे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि हर साल पूछा जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में 2-3 दिसंबर 1984 की बात, कब की बात है, 1984 की रात है 2-3 दिसंबर की। और भोपाल मध्य प्रदेश में आप लोग पढ़ता है कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र में एक रासायनिक दुर्घटना हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसमें मेथाइल आइसोसाइनेट ये गैस थी, MIC के नाम से भी आप लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाते हैं। अखबार में कॉमिक स्टेप से मिकी माउस को लोकप्रियता। 1930 में आज ही न्यूयॉर्क मिरर अखबार में पहली बार वाल्ट
डिज्नी ने मिकी माउस पर कॉमिक स्ट्रिप प्रकाशित की थी और इसने इस कार्टून कैरेक्टर की लोकप्रियता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। मिकी माउस पहली बार 1928 में एनिमेटेड फिल्म में दिखाया गया था। अमेरिका में पहली बार किया गया सार्वजनिक रेडियो प्रसारण 1910 में। आज ही अमेरिका में पहली बार सार्वजनिक रेडियो प्रसारण किया गया था। न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस से आविष्कारक ली डी फॉरेस्ट के नेतृत्व में यह प्रसारण किया गया था। कुछ ही वर्षों में रेडियो प्रसारण दुनिया भर में मनोरंजन का मुख्य साधन बन गया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय है राकेश शर्मा। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 1949 में आज ही के दिन पटियाला में हुआ था। राकेश बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे। 1966 में एनडीए पास कर एयरफोर्स कैडेट बने। 1970 में बतौर पायलट वायुसेना में शामिल हुए। 1971 में भारत पाक में युद्ध में भूमिका निभाई और आप देखते हैं कि 1971 में ही आपका बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था इसी युद्ध में। ठीक है, पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और 1982 में इसरो और सोवियत इंटर कोस्मोस स्पेस के संयुक्त कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने गए थे। 3 अप्रैल 1984 को सोयुज T-11 यान से अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने थे और 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ राकेश ने सैल्यूट 7 ऑर्बिटर स्टेशन पर 7 दिन बिताए। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट बिताए थे। यह इसरो की बात हुई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चाकुओं की परी हिंसक अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लंदन के स्लो में स्थित आर्वर पार्क में चाकुओं से बनाई गई विशाल मूर्ति द नाइफ एंजल प्रदर्शित की गई है। मस्तिष्क के दाहिने हिस्से में फ्लूइड इंटेलिजेंस जटिल मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कल्पना करना, निर्णय, ध्यान, रणनीति निर्माण आदि में होता है शायद। और हाल ही में इस अध्ययन के निष्कर्ष को वेंट जर्नल में प्रकाशित किया गया है। और प्रत्येक समस्या ज्यामितीय आकृतियों का एक अधूरा पैटर्न पर प्रस्तुत करती है। सिर के दाहिने हिस्से में जिन्हें लगी चोट उनका प्रदर्शन रहा सबसे खराब। 1963 में मनोविज्ञानी रेमंड कैटल ने दी थी ये अवधारणा। नई नई खोजें होती रहती हैं, आप सभी जाते हैं। मोटापा डायबिटीज को किस तरह विकसित करता है ये भी पता लगाया जा रहा है। संकालु व्यक्ति में कैंसर के मिथक कारणों कर सकते हैं विश्वास। इससे रोग की रोकथाम के लिए सही कदम उठाने में पैदा होती है बाधा। और BMJ जर्नल में दिसंबर अंक में प्रकाशित अध्ययन का ये निष्कर्ष निकला है। पालतू कुत्ते ने रस्सी कूद का बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए बर्लिंग की बात है, विदेश में ही हो सकता है ऐसा। किसी भी तरह से कुत्ते भी आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। जब रात के 2 बजे अपने प्रशंसकों से मिले शाहरुख खान, लक्ष्य राम आनंद की फिल्म में विद्युत जमाल ने ली टाइगर की जगह। धैर्य की परीक्षा लेने वाली परिस्थितियों के बीच शूट की गई थी द अंडरवर्ल्ड। गायकी की ही मेरी पहली प्राथमिकता है। चलिए आप लोग देख लीजिए, ऐसे माधुरी ने बिरजू महाराज को कोरियोग्राफी के लिए मनाया था। स्टारडम को किसी प्रतिस्पर्धा की तरह नहीं देखा, कार्तिक आर्यन कह रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और आपके कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आवाज़ बढ़ाने की बात होती है, पूरी आवाज़ मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ और मैं देखता हूँ पर्याप्त है। आप लोग ईयरफोन लगा कर सुना करिएगा, काफ़ी आवाज़ आती है। फिर भी अगर कोई सुधार होगा तो देख लेंगे हम लोग, ठीक है।